नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज भी राष्ट्रवाद में सवाल राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर। राम मंदिर में कथित दान चोरी की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। एसीएस होम संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट आज सौंपी गई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दान की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए। 100 से ज्यादा लोग जांच के दायरे में हैं। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन इससे पहले ही सियासत चरम पर पहुंच गई। एक तरफ विपक्ष इसे बोगस बता रहा, सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा, तो सत्ता पक्ष की ओर से इसे चुनावी साजिश करार दिया जा रहा। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत। राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की पहली रिपोर्ट आ गई है। एसआईटी ने आज अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट यूपी के एसीएस होम संजय प्रसाद को सौंप दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। रिपोर्ट में गणना कर्मियों के चयन और ट्रस्ट पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की संस्तुति भी की गई है। साथ ही मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल है। एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और सहयोगी अधिकारियों की भी मांग की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि जांच निष्पक्ष होगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी गठित हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। अब जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होने से पहले ही विपक्ष ने इस पर सियासत भी तेज कर दी है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय बिना रिपोर्ट देखे इसे बोगस बता रहे, तो उधर अरविंद केजरीवाल भी सरकार को घेर रहे, पूछ रहे कि आखिर मंदिर का पूरा कंट्रोल संभालने वाले चंपत राय पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मंदिर को लेकर एसआईटी ने अपना रिपोर्ट, वो बोगस रिपोर्ट होगी। अगर सचमुच राम भक्त हैं योगी जी, तो माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से समयबद्ध जांच करावें। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है। उसे अभी तक हटाया नहीं गया। अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? सपा भी सियासी रेस में पीछे नहीं। सांसद अफजाल अंसारी ने चढ़ावा लूटने वालों को आक्रांता महमूद गजनवी का वंशज करार दिया। उन्हीं की पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ये लोग राम को सिर्फ इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पलटवार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को राम से कोई प्रेम नहीं, वो तो चुनाव के लिए मसाला खोज रहे हैं। भगवान राम के मंदिर में ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही वंशज लग रहे हैं। ये सरकार का फेलियर है। नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्ट हैं। राम को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के लिए। वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी नीयत कोई राम से उनको प्रेम नहीं है। अखिलेश यादव को उनको अपने चुनाव के दृष्टि से मसाला खोज रहे हैं। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है। ना किसी को क्लीन चिट मिली है, ना ही अंतिम रिपोर्ट आई है। प्राइमरी रिपोर्ट में भी कार्रवाई की बात कही गई, तो सवाल है कि विपक्ष का इस मुद्दे को सिर्फ सरकार पर हमले का सियासी हथियार बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विनोद बंसल जी बीएचपी के नेता प्रवक्ता हैं। सूर्या मैथिर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रवक्ता हैं। एडवोकेट सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विवेक साइलेंस समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और कुशाग्र सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी, आपसे शुरू कर लेता हूं। बहुत दिनों बाद आज आपसे शो में मुलाकात हो रही है, तो बड़ा दुख आपके चेहरे पर है। दुख कई वजहों से है। एक तो आपकी पार्टी की हालत, छोड़ दीजिए, वो डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन राम मंदिर दान चोरी पर बातचीत, रिपोर्ट एक सौंपी गई है, पहले ही इसे बोगस बताया जा रहा है। कुछ कहेंगे आप इस पर? राकेश जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, राम भगवान हमारे आराध्य हैं। हम सब उनकी पूजन अर्चना करते हैं और अपनी अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से कुछ पैसा जोड़ जाड़ कर इसलिए वहाँ चढ़ाते हैं कि इन पैसों का सदुपयोग होगा, इनसे गरीबों को भोजन कराया जाएगा, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होगी। और अगर पता चले कि उन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ पर एक प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे को चुराया जा रहा है, यहाँ तक पैसे ही नहीं, चांदी की ईंटें और भी स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण, तो मन तो दुखी होगा।
मन दुखी होगा तो हम लोग सरकार से गुहार लगाएंगे कि सरकार इसकी जांच कराए और अगर कोई अनियमितता हो रही है तो न होने पाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है। सरकार ने एसआईटी गठित की है, एसआईटी ने शायद वहां जांच पड़ताल की है, उनकी रिपोर्ट अभी बंद है, अब वो उसको बताएंगे, तो रिपोर्ट आने दीजिए। लेकिन तब तक जो लोग अभी प्रबंधन में हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए और सरकार को अपनी मॉनिटरिंग में कोई बड़े पुलिस अधिकारी की मॉनिटरिंग में वहां पे एक नई टीम गठित करनी चाहिए। बस इतनी मांग इस देश की है। इसमें राजनीति का प्रश्न नहीं है, पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है। 500 वर्षों के बाद हमें ये मंदिर मिला है, हमारे आराध्य की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही चलता रहे, न कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हो या चोरी हो। बस इतनी सी इसमें राकेश भाई डिमांड है, मांग है। हमें लगता है आप भी हमारा सहयोग करेंगे और हमारी मांग जायज है। अधिकांश बातों से आनंद जी मैं सहमत हूं, अब आप लेकिन रिपोर्ट अभी सामने आई नहीं। कुछ जानकारियां जरूर आई हैं। कांग्रेस उससे पहले बोगस बता रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि असली राम भक्त हैं तो ये करें। अरे भाई कांग्रेस, अरे कांग्रेस, अरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या और बाकी दलों का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें रोल जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र है, जिनके ऊपर एक दायित्व है कि इसको संभालें, वो ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें, सबको समझा दे, बात वही खत्म होती है। अब इसमें एक विपक्ष होने के नाते हमारी जो मजबूरी समझिए, हम राम भक्त हैं। हम ये अगर पता चल गया कि वहां चोरी हो रहा है या जालसाजी हो रही है तो क्या हम विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे और आप भी करेंगे, इस पैनल में बैठे हुए सब लोग करेंगे। बस इतनी सी बात है। इसमें पक्ष विपक्ष को एक साइड कर दीजिए, कोई उनका रोल नहीं है। रोल पुलिस, एसआईटी, सीबीआई इन सब का है। वो आकर बताएं कि क्या जांच हुई, कितने लोग पकड़े गए, कितने रुपए का गमन हुआ। बस दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और आगे भविष्य में न होने पाए। ठीक है, इतनी सी बात है। सोमनाथ भारती जी, मैं आऊंगा कुशागर आपके पास कि रिपोर्ट बोगस कैसे लगी, लेकिन सोमनाथ भारती जी यहां तो कह रहे हैं आनंद दुबे कि रिपोर्ट आने दीजिए, सरकार एक्शन भी लेगी, कड़ा होना भी चाहिए। आप पहले ही नतीजा चाहते हैं। देखिए, जो कुछ भी भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वहां हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अयोध्या मंदिर की जो स्थापना हुई वो करीब करीब इस प्रकार से हुई कि सनातन धर्म का वो केंद्र बन गया। पूरे विश्व में फैले हिंदुओं की आस्था उस मंदिर से जो जुड़ी, उसको इतना बड़ा धक्का लगा है। आप सोच सकते हैं कि सिंधी समाज के प्रधान टीवी पे आके बोल रहे हैं कि हमने 200 किलो चांदी वहां पे दिया था दान में, भगवान श्री राम के चरणों में दिया था, उसकी पर्ची नहीं दी गई। मतलब अगर सोचें कि डोनर्स जो कहते हैं कि भाई अगर दाएं हाथ दे तो बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, अगर वो आज बाहर आकर के इस बात को बोल रहे हैं, चोरी का सामान पकड़ा गया है, पैसे निकले हैं, जेवरात निकले हैं, जमीन के कागज निकले हैं, 2 करोड़ का जमीन 18 करोड़ में खरीदा गया है, 3 करोड़ का जमीन 60 करोड़ में खरीदा गया है, जब प्रमाण दिए गए हैं, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? कौन बचा रहा है? कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? आज पूरा हिंदू समाज का आस्था हिल गया। आप सोच सकते हैं क्या हुआ है? मतलब ये भाजपा वाले क्लेम करते थे कि 2014 में इन्होंने जी देश को आजादी दिलवाई है। इनकी आजादी कितने दिन टिकी? 10 साल भी नहीं, क्योंकि ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए। भारत की संप्रभुता को इन्होंने सरेंडर कर दिया। और जो हिंदू समाज के साथ जो धोखा हुआ है वो भी कितने दिन टिकी? वो 3 साल 4 साल मुश्किल। ठीक है, अब इसीलिए आप ट्रंप तक पहुंच गए भारती जी, इसीलिए बात हो रही है कि सर आप लोग चुनावी मसाला तलाश रहे हैं, इसीलिए उधर से आ रहा है कि ये चुनावी मसाला खोजा जा रहा है। मैं आऊंगा, लेकिन विनोद बंसल जी, ये हिंदुओं की आस्था इतनी कमजोर है क्या? ठीक है, आक्रोशित हिंदू जरूर हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और जिसने भी दान दिया या जिसकी भी आस्था जुड़ी हुई है वो निश्चित इस तौर पर इस बात का आक्रोशित होगा, पता चलेगा दान में ही चोरी हो गई, लेकिन आस्था इतनी कमजोर थोड़ी नहीं है। देखिए राकेश जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। एक तो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही ये लोग बौखला रहे हैं।
दूसरी बात ये कि जो रिपोर्ट अभी आई नहीं, उस रिपोर्ट को ही पहले से ही बोगस बता रहे हैं। तीसरी बात ये कि इन्होंने 6 जून से लेकर के आज तक 6 स्टेटमेंट बदले। जिस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इस बात को शुरुआत में रखा था, उस अध्यक्ष ने ही अपने आप में 6 स्टेटमेंट बदले। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी लाख का गबन, कभी करोड़ का गबन, कभी करोड़ों का गबन, तो कभी हजारों करोड़ का गबन। और कमाल की बात है, ये जो राम जन्मभूमि के मंदिर की जो समर्पण निधि है, उसको सब लोग चंदा कह करके हिंदू समाज का अपमान करते रहे। और तो और वो लोग भी चिल्लाने लगे अब, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने राम भक्तों को मरवाने वालों के साथ खड़े होकर के ये कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक हैं। आज वो भी रो रहे हैं। आप देखिए ना, इनका दर्द समझिए। और वो लोग जो ये कहते थे कि मेरी नानी ने कहा है ऐसे मंदिर में मत जाना बेटा, आज उनको भी राम भक्त याद आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अशोक राकेश जी, बहुत अच्छी बात लग रही है। मुझे लगता है कम से कम इसी बहाने से सही चोरी और महाचोरी डकैती को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं, देखिए बीच में नहीं बोलना, इनको बोलिए जरा बीच में ना बोलना। भगवान श्री राम के साथ धोखा कर रहे हैं। नहीं, इनको शर्म नहीं आती? मैं बीच में चुपचाप सुन रहा था, ऐसी बातें करने पर मैं चुपचाप सुन रहा था। देखिए ये कौन व्यक्ति है, ये कौन रामद्रोही है, ये कौन रामद्रोही है? राकेश जी, इसको बंद करिए। मेरे सामने चोरी को जस्टिफाई करने वाला गलत बात है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए अगर रिपोर्ट आई है तो मुझे बता दें, और अगर रिपोर्ट नहीं आई तो ये बता दें कि जो रिपोर्ट आएगी उसको मानेंगे नहीं मानेंगे। 2 बातें राकेश जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं कि जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, कोर्ट में जाएं। दूसरी बात ये, अगर ये दावे के साथ कहते हैं कि हाँ ये आरोप सही है, तो SIT की जांच पर भरोसा है कि नहीं है इनको? ठीक है, SIT की जांच पर भरोसा नहीं है तो उसके ऊपर बात में न करें, फिर कहें कि पाकिस्तान की एजेंसी को बुला करके जांच कराइए। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं इस पर। मैं कुशाग्र को जरा ले आता हूं डिबेट में। ये जुडिशियल इंक्वायरी वाले पर आऊंगा मैं, ये जुडिशियल इंक्वायरी वाले एंगल पर भी आऊंगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुशाग्र, एक तो रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, जिस आधार पर आप कह दें कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया। पहली बात, आता हूं सोमनाथ जी, पहली बात तो मुझे यह समझा दीजिए कि आपकी पार्टी को यह रिपोर्ट बोगस कैसे लग रही है जब किसी को क्लीन चिट नहीं है? तो देखिए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। ये फर्जी राम भक्त जो अपने आप को बोलते हैं, जो ढोल पीटते हैं राम भक्त कहने का अपने आप को, और जो चंदा चोरी करते हैं और जो चंपत लगाते हैं हिंदुओं की आस्थाओं को, करोड़ों हिंदुओं को, वंचक भगत कहीं राम के, किंकर कंचन कोह काम के, जो राम भक्त जो ढोंगी हैं वो अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं, लेकिन भीतर से ये धन के, क्रोध के, स्वार्थ के दास है और वास्तव में ठग है, चोर है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को जिस तरीके से बुरी तरीके से तार ये लोग कर रहे हैं, और SIT को हम इसलिए बोल रहे हैं सेव इनकॉम्पिटेंट टीम, क्यों बोल रहे हैं? ये रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? जो एडिशनल अधिकारी है, क्या उनका राम मंदिर ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है? एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं रहे वो, और कई खबरें तो आती है कि वेबसाइट पे उनकी फोटो भी चिपकी हुई लोगों ने देखी है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट से सरेआम जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की निगरानी में, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरी निगरानी में है पूरा राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ तो राम से नहीं जुड़ने चाहिए, बावजूद इतनी बड़ी रामद्रोही होने चाहिए। SIT को लोग रामद्रोही होने चाहिए, इनके हिसाब से पाकिस्तान से आकर के एजेंसी जांच करेगी। आरोप है आपको, तो विनोद बंसल जी यहाँ पे खड़े होकर इनसे सवाल पूछने चाहिए और आप इन्हें डिफेंड कर रहे हैं। आरोप को प्रूव नहीं कर सकते, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, रामद्रोही मैं चैलेंज करता हूं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए हाईकोर्ट में, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए FIR दर्ज कराइए। आपके अगर हिम्मत है तो सबूत ला करके SIT को दीजिए। न SIT को सबूत देंगे, न FIR दर्ज कराएंगे, न कोर्ट में जाएंगे, न जनता को दिखाएंगे, सिर्फ टीवी चैनल पर बिरलाएंगे, टीवी चैनल पर चिल्लाएंगे। ये ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला। ये जो स्कैम है ना, ये जो जनता को धोखा देने वाला स्कैम है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं आता हूं बीच में, मेरा एक सवाल है। विनोद जी, दोनों लोगों की बातें नोटिस हुई, दोनों लोगों की बातें नोटिस हुई। कुशाग्र, एक सवाल और आपसे, ठीक है? चंपत जी का भतीजे का नाम ले रहे हो, कौन है चंपत जी का भतीजा? नाम बताओ, हिम्मत है तो बताइए। चंपत जी के भतीजे का नाम तो मैंने लिया भी नहीं, अभी तो वो आगे लूंगा। नाम बार-बार लेते हैं, दिमाग में जो चोरी घूम रही है, ट्रस्ट में कोई गोपाल राव है क्या? आ रही है, मुझे मैं दावे के साथ कहता हूं गोपाल राव खुद बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं। कुशाग्र, एक सवाल आपसे, कुशाग्र एक सवाल आपसे, कुशाग्र एक सवाल आपसे। विनोद जी, मैं आता हूं। विनोद जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने चंपत राय के भतीजे का नाम ही नहीं लिया। विनोद जी वो कह रहे हैं उन्होंने चंपत राय के भतीजे का नाम ही नहीं लिया। अब कुशाग्र, एक सवाल आपसे, कुशाग्र एक सवाल आपसे, 2 मेहमान और वेट कर रहे हैं। कुशाग्र एक सवाल आपसे, कुशाग्र एक सवाल आपसे है। आपने कहा कि राम भक्तों की आस्था की बात, मैं सोमनाथ भारती जी के बाद आपको भी कह रहा हूं, आस्था इतनी कमजोर नहीं है।
राम भक्त आक्रोशित जरूर है, लेकिन उनकी आस्था अयोध्या पर और राम मंदिर पर डिगी नहीं है। तो ये कोई ना कहे कि आस्था को ठेस पहुंच गई, आक्रोशित है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए कुशाग्र सवाल सुनिए, कुशाग्र मेरा सवाल सुनिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कुशाग्र आप ही के पास आ रहा हूं, अब सवाल सुनिए। आपने आस्था की बातचीत कही तो फिर चर्चा यह उठती है कि जब राम मंदिर को लेकर राम को लेकर हलफनामा दिया गया था, जिसे बाद में ठीक करना पड़ा, तो क्या तब आस्था की बातचीत नहीं थी? क्या तब आस्था की बातचीत नहीं होती है जब यह पूछा जाता है कि राहुल गांधी कब जाएंगे? आस्था की बात है तो चले जाते। मैं तो कह रहा हूं यह सवाल अयोध्या जाकर उठाते तो शायद इस सवाल की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चले जाते, वहीं से बातचीत हो जाती। राम मंदिर के चंदे के बारे में बात कर रहे हैं जी। जहां तक राहुल जी की आस्था की बात है, नहीं, मैं राहुल जी के आस्था की बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं राहुल गांधी की आस्था की बात नहीं कर रहा हूं। आपने राम भक्तों की आस्था की बात की, उस पर मैंने पूछा। लगातार देखिए, आपने आस्था पे बात करी, आपने कहा कि ये कोई मंदिर नहीं गया, वो कोई मंदिर नहीं गया। किसी भी राजनेता पे, किसी भी राजनीतिक पार्टी पे राम जी, भगवान श्री राम के चंदे चोरी के आरोप नहीं लगे हैं। हमारे राज्य में, किसी के भी राज्य में जब और सरकारें रही, कभी इस तरीके की घटिया हरकतें सामने नहीं आई। लाखों का चंदा, करोड़ों का चंदा चोरी हुआ। आज सिंधी समाज ये पूछ रहा है कि 200 कितनी शिलाएं थी वो गायब है, 1250 शिलाओं का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन चंदे की रिसिप्ट नहीं दी गई है, 1400 करोड़ डोनेशन से गायब है। मैं राकेश जी आपसे पूछता हूँ, जिस तरह बेशर्मी से विनोद बंसल ने बैठ के क्या बोफोर्स मामले में सवाल नहीं उठने चाहिए? इस्तीफा दिया था क्या? नहीं बिल्कुल। हाँ पूरी करिए विनोद जी, एक सेकंड रुक जाइए, 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। बोलिए। बीच में बोल रहे हैं। नहीं मैंने रोक दिया। सीधे शब्दों में जनता की तरफ से एक आम राम भक्त बन के मैं आपसे एक और ये भाजपा से सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने रामद्रोहियों ने किस तरीके से भगवान राम के नाम पे पूरी राजनीति रची, पूरे षड्यंत्र से मत ठगी करी, ठीक है, आज ये अपनी जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, सूर्या मैथिल जवाबदेही से 10 सेकंड मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी संगठन पे, किसी ट्रस्ट पे जब जवाबदेही होती है, जब जहां पे जो लोग जांच के विषय में है, क्या ये नैतिक अधिकार नहीं बनता कि जांच हटाया जाए? ठीक है, मैं नैतिकता पर आता हूँ कुशाग्र, मैं नैतिकता पर आता हूँ। सूर्या मैथिल एक रिप्लाई करिए, फिर साइलस जी और आनंद दुबे जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सूर्या मैथिल को लाइए। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अभी तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार चिल्ला रहे हैं कि जी SIT तो बायस्ड है, और उससे पहले ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है एडवोकेट भारती जी, लोगों को नोटिस पकड़ाकर खेलते हैं, जो वो यहाँ बैठकर चिल्ला रहे हैं कि जी हम तो विश्वास नहीं करते। तो ये ना कि SIT के अफगानिस्तान के सदस्य बैठा दिए जाए, उसके अंदर पाकिस्तान से बुला लिया जाए, बांग्लादेश से बुला लिया जाए। देश के सरकार, जब अयोध्या जी में श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। प्रदेश के 3 टॉप अधिकारी जो हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन में लगाए गए। 150 पन्नों से ज्यादा की जो है वो रिपोर्ट बनी है, प्राइमरी रिपोर्ट। 150 से ज्यादा लोगों को उसमें इन्वेस्टिगेट किया गया, 40 से ज्यादा लोगों को उसमें शक के घेरे में रखा गया। उसके अलावा बहुत सारे तथ्यों पर उन्होंने इंगित किया कि कई चीजों के अंदर हमें कमी पाई गई है। तो क्या हम इस SIT को बदनाम करके क्या प्राप्त कर लेंगे? ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि आप भगवान रामलला विराजमान के मंदिर में यदि किसी ने कोई घपला घोटाला करने की कोशिश की, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही, तो उसको कच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं आप खुद लगे हुए हैं केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं पांडे जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल तन बदन में आग लगाकर चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछिए ये तब कहा थे जब 22 वकील खड़े होकर कोर्ट में कांग्रेस की सरकार का एफिडेविट जमा कर रहे थे कि भगवान रामलला विराजमान का कोई अस्तित्व नहीं है, राम से ठीक है, तोड़ देना मैं उस पर कुशाग्र से अलग से जवाब दे लूंगा। अलबत्ता ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन सूर्या मैथिल सुनिए, लेकिन सूर्या मैथिल सुनिए, ये बात आपकी ठीक है, या सियासी आरोप लग रहे हैं कि SIT को बदनाम किया जा रहा है या नहीं, लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह उतना ही ठीक है
कि भाई एसआईटी भी जांच कर रही होती, पैरेलली एक एफआईआर भी दर्ज हो जाती तो क्या हर्ज हो जाता, पुलिस भी उधर से जांच कर रही होती, एक वो भी हो जाता तो इनको कहने का मौका नहीं मिलता। क्यों कहने का मौका दे दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं, वो मौका क्यों दे दिया भाई? सुन लीजिए, जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको बता देता हूं। पीएमओ भी एक इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, स्टेट की सरकार ने एसआईटी गठित की है। अरे तो एफआईआर से ही दिक्कत हो गई थी। एसओजी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, लगातार सभी सब आपकी बात ठीक है सूर्या महतिल, लेकिन फिर सवाल वहीं आकर अटक जाएगा कि इतना कर रहे हैं तो एक एफआईआर भी कर दिए होते, इनको मौका नहीं मिलता कहने के लिए। यदि ठीक है विवेक साइलस, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है विवेक साइलस, विवेक साइलस नहीं बोले, विनोद बंसल जी एक बार बोल ले फिर आता हूं। विवेक साइलस जी मैं बताऊं जरा। अच्छा बोल लीजिए, 10 सेकंड आप बोल लीजिए, बोलिए। हाँ पांडे जी बोल रहे हैं। राकेश जी मैं कहता हूं, देखिए ये जानबूझ करके एफआईआर चिल्ला रहे हैं। हाँ। एफआईआर दर्ज तो उनको करानी चाहिए जिनके मन में चोर है, जिनको लगा के गड़बड़ हुई है। हाँ। एक बात, दूसरी बात, हाँ। ये चाह रहे हैं कि ट्रस्ट एफआईआर दर्ज करा करके मामले को रफा दफा कर दे। आप मुझे बताइए कि अगर एफआईआर दर्ज होती हाँ। तो कौन जांच करता? एक थाना, एक आईओ, हाँ। क्या उसकी पावर है इतने बड़े? अरे तो एक एसआईटी भी जांच कर रही होती है अलग से विनोद बंसल जी, एसआईटी भी कर रही होती और पुलिस भी कर रही होती, क्या ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है? यहाँ तो सोमनाथ भारती जी नहीं कर सकते। एफआईआर देखिए, हाँ। एसआईटी करेगी ना एफआईआर दर्ज जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। एसआईटी का काम अब विवेक साइलस आपकी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा चढ़ावा लूटने वाले महमूद गजनवी के वंशज लग रहे हैं। अब मैं अगर ये सवाल पूछ लूं कि गजनवी ने कितने मंदिर को तोड़ दिया, आप लोग कहेंगे मुगलों पर क्यों डिबेट कर रहे हो, ये कोई सवाल होता है क्या? लेकिन आज आप गजनवी लेकर आ रहे हैं। अरे अखिलेश के घर का नाम टीपू है। अरे छोड़िए ना, नहीं उधर जाने का। अरे रुक जाइए बंसल जी, हो जाएंगे ना, शांत हो जाइए। आ गए बीच में फ्रस्ट्रेटेड आदमी। देखिए पांडे जी मुझे बोलने दीजिए ना, मैं शांति से सबको सुन रहा था। अब ये बीच में बोलेंगे तो ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना पांडे जी। देखिए पांडे जी, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा है। जो प्रभु श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे प्रधानमंत्री कार्यालय ने बनाई, हम सब जानते हैं। इससे पहले जो ट्रस्ट था उसमें कौन था? उसमें हमारे 4 शंकराचार्य थे, 5 वैष्णवाचार्य थे और 13 अखाड़ों के प्रमुख थे जो ट्रस्ट को देखते थे। उनको हटा के आपने जो भारी भरकम जो प्रखंड भ्रष्टाचारी हैं उनको बुला दिया गया। कौन सा ट्रस्ट है? अरे शांत हो जाओ यार, बताओ आ गए बीच में फिर वही लेने। 4 शंकराचार्य थे। नहीं, अरे भाई साहब बताओ ना कौन सा ट्रस्ट? रुक जाइए भैया, बोलने दीजिए। आपने अभी आपने चंपत राय की बात की है ना, अभी आपने मैं सब कुछ मैं चैलेंज स्वीकार भी करता हूँ। अरे चल, वो डिसॉल्व हो गया बाबू, डिसॉल्व कर दिया आपने, ट्रस्ट डिसॉल्व कर दिया आपने। झूठ बोल रहे हैं बैठ के यहाँ पर। उसको डिसॉल्व कर दिया आपने ट्रस्ट को, कब बनाया? उस ट्रस्ट को डिसॉल्व कर दिया। पांडे जी यही कराना है क्या आपको? मुझे यही नहीं कराना है, आप पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं तो मैं शांत हो गया था। अब आपने मुझे लाया बीच में तो मैं रास्ता आपको देता हूं। आप विनोद बंसल जी आप रुक जाइए, एक बार विवेक साइलस को अपनी बात रख लेने दीजिए। विनोद बंसल जी 1 मिनट रुक जाइए चोरी करने वाले विनोद जी, गुजारिश है 1 मिनट रुक जाइए। अब फिर आप पर्सनल होंगे तो वो फिर बीच में आएंगे। अब मैंने आपको 1 मिनट दिया मेरे सवाल के लिए, बोलिए। नहीं मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा ट्रस्ट है जिसमें 4 शंकराचार्य थे? ठीक है, देखिए बोलिए। मैं झूठ बोल करके ये जो ट्रस्ट बना हुआ है, नहीं पहले गजनवी वाले पर आइए, मेरे सवाल पर आइए, उसके बाद कोसते रहिएगा। हम सब जानते हैं, कोसते रहिएगा। 1 मिनट विनोद बंसल जी मेरे सवाल का जवाब आ जाए। अरे इनको शांत तो कराइए पांडे जी। ठीक है, आखिर कितना ये चिल्लाएंगे भैया? ये चिल्लाने से जनता तक आपकी आवाज नहीं जाएगी, जनता समझ चुकी है। अरे आप चोर और डकैत हैं और चोरों का साथ आप मेरे सवाल का जवाब देकर मुझसे बात करके ना, अगर आपको विरोधी से नहीं उलझना है तो आप उनसे व्यक्तिगत होकर उलझेंगे तो फिर बीच में आएंगे। आप बोलिए विनोद बंसल जी, 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे प्लीज। हाँ तो पूछिए ना, इनको शांत तो कराइए भैया। अब भैया आप कैसे शांत कराऊं? शांत हो गए आप, बोलना फिर उन पर जा रहे हैं आप, बोलिए। हाँ बोलिए ना, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था भैया। आप बोलिए। बोले। हाँ अब बोलिए। क्या सवाल भी नहीं सुने थे? सवाल भी नहीं सुने थे? हाँ चलिए, सवाल मैं फिर से दोहरा देता हूं कि अगर गजनवी ने कितने मंदिर लूटे, कितनी जगहों पर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई, ये सवाल पूछे तो आपको लगता है मुगलों को क्यों लेकर आए डिबेट में? आज आपकी पार्टी के सांसद गजनवी लेकर आ रहे हैं। देखिए मुगलों पे तो हम लोग हजारों डिबेट की हैं
राकेश पांडे जी, उस पर हजारों डिबेट हो चुकी है, उस पर किस तरह से हिंदू मुसलमान होता है हमने सब देखा, उसको छोड़। आज मामला है यहाँ प्रभु श्री राम मंदिर के ट्रस्ट का, भ्रष्टाचार का, अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है। ये जो ट्रस्ट में ये चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, जिनको कर्नाटक से स्पेशल बुलाया गया था यहाँ पर, और वो चंपत राय के भतीजे चंदन राय और आपके गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, इस पे तो फिल्म बन जानी चाहिए। चाचा भतीजा मिलकर सब लूट रहे हैं। चंपत राय के भतीजे चंदन राय, गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद, जिनके उनका पत्ता भी नहीं हिलता है अयोध्या में। ये चाचा भतीजे का खेल पूरी दुनिया जान रही है। चिल्लाते रहिए आप, जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, जितना बचाना है बचाइए। ये जो करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, जो आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं बंसल जी, जो करोड़ों लोग अच्छा, आपको अरे देख रहे बंसल जी हैं नहीं है, सूर्या मैथिल बोल रहे थे। अब जरा आनंद दुबे को लाइए। आनंद जी आज गजनवी भी अच्छा लग रहा है। आज इनके सांसद गजनवी लेकर आए तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। पहले गजनवी लेकर आए तो हिंदू मुस्लिम। चाचा भतीजे की शायरी देखिए कहां से कहां तक पहुंच गई। ये चिंता आपको अच्छी लग रही है कांग्रेस सपा की? आनंद दुबे जी। राकेश भाई देखिए, हमारी तो सिर्फ एक ही बात है कि हमारे आराध्य प्रभु के दान पात्र में अगर कोई चोरी कर रहा है, चाहे 1 रुपए की चोरी हो चाहे 100 करोड़ की चोरी हो, चोरी चोरी होती है। उस दोषी को पकड़ के जैसे देशद्रोह का मुकदमा होता है, क्योंकि हमारे राम भगवान को राम राज्य का एक प्रकार से मानक कहा जाता है, एक प्रकार से उदाहरण दिया जाता है। ऐसे राम भगवान के दान पात्र से अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ना चाहिए। सुनिए ना, अरे 1 मिनट पहले शांत रहे, 1 मिनट शांत, 1 मिनट। सूर्या जी 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। सूर्या मैथिल रुक जाइए, एक बार आनंद दुबे की बात आ जाए। और आनंद दुबे जी ये भी बता दीजिएगा, ये चुनावी मसाला तलाशा जा रहा है या नहीं? नहीं, ये चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। ये मामला बहुत ही, देखिए मैं कह रहा हूं, बहुत संवेदनशील है। लाखों करोड़ों राम भक्तों के एक विश्वास को कहीं न कहीं दुख पहुंचाने का किसी ने काम किया। अगर हमारे राम भगवान के मंदिर के दान पात्र में, अरे 1 मिनट चुप यार, ये अरे उनका छोड़िए, ये सपा का और कांग्रेस का विषय छोड़ दीजिए ना। आपकी पार्टी में कौन से राम भक्त है यही बता दो। आपकी पार्टी का आज ठेका आपने ले रखा है, आपने ठेका, आपने ठेका ले रखा है क्या राम भक्ति का अकेले? हम लोग राम भक्त नहीं है क्या? 4 चौपाई आपको आती है, कभी बैठकर स्नान ध्यान कर कभी रामचरितमानस पढ़ा है आपने? जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे, अगर कहीं व्यवस्था में लैप्स है तो वो ठीक होगा। अच्छा ठीक है, बात खत्म हो जाती है। अरे तो यही तो कह, ठीक है। सूर्या मैथिल, अरे काउंटर कोई भी करे, छोटा काउंटर हो। एक बार आनंद दुबे की बात पूरी आने दीजिए। राकेश भाई बोलिए, आप अगर हमें संरक्षित नहीं देंगे, आप हमें अगर संरक्षण नहीं देंगे, आप जज हैं, तो वकीलों की लड़ाई तो चलती रहेगी। नहीं दे दिया सूर्या मैथिल, अगले 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे। तो काला कोट पहन के आए हैं वकालत करने? नहीं, चलिए बोलिए। हमारे राम भगवान के मंदिर के दान पात्र में अगर कर रहा है कोई चोरी, ऊपर से अगर करने की कोशिश कर रहा है सीना जोरी, हालांकि जांच हो गई है पूरी और कोई दोषी न बच पाए, जेल जाए जरूरी। बस इतनी सी मांग है। क्या एक देशभक्त होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते अगर हमने ये मांग रखी है तो शालीनता से इसका जवाब दीजिए, न कि हमको राम भक्त न कहने का आप उदाहरण दीजिए। अच्छा, ये सीना जोरी कौन कर रहा है आनंद जी? बस बात खत्म हो गई। अरे सीना जोरी कौन कर रहा है? यही सूर्या जैसे लोग। ये मेरी बात नहीं कहने, मेरी बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप राम भक्त नहीं हो। मैं इनसे कह दूं कि आपको 4 चौपाई आती नहीं होगी रामचरितमानस की। मैं अगर कहूं कि वाल्मीकि रामायण का एक छंद नहीं कह पाओगे, तो आप क्यों करते हो डिबेट यार? ठीक है, हनुमान चालीसा के बारे में नॉलेज नहीं, प्रभु के बारे में जानकारी नहीं, खाली बस हिंदू हूँ बोलिए। 30 सेकंड कालनेमी भी ऐसे ही बोलता था, तो क्या करूं मैं? आनंद दुबे ने बहुत अच्छी बात कही। अब मैं आनंद दुबे को यह कहूंगा कि भले ही मुझे राम जी की चौपाइयां ना आती हूं, लेकिन मेरा
जीना और मरना राम जन्मभूमि के लिए था, है और रहेगा। आपकी तरह नहीं हूं, आपकी पार्टी की तरह नहीं हूं कि आप उस पार्टी में हैं जिसमें कि विधायक अगर अयोध्या जी जाने के लिए एयरपोर्ट गए आनंद दुबे की बात करिए, आनंद दुबे की बात करिए, यहाँ आनंद दुबे बैठे हैं, आनंद दुबे बैठे, उनकी बात करिए। आनंद दुबे से बड़े राम भक्त आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, क्योंकि आप नहीं है। पूरा देश जानता है कि आनंद दुबे कौन है। ठीक, सिर्फ हमारी विनम्रता से जवाब दीजिए ठीक है कि जो गड़बड़ हो रही है वो गलत हो रही है और वो ठीक करनी चाहिए, बस इतनी सी मांग चाहिए। कोई इसको नहीं कहेगा, लेकिन सोमनाथ भारती जी, चर्चा तो ये भी चल रही है कि अरविंद केजरीवाल इसलिए जोर शोर से लगे हुए हैं क्योंकि बंगाल का डर है, पंजाब का चुनाव है, इसलिए ये रेस टू अयोध्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज आपके पैनल में कोई भाजपा का आदमी नहीं है, तो चोर के दाढ़े में तिनका। कहीं इन सबको पता है कि मामला क्या हुआ है। आपको मैं एक पैरेलल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस गोगोई, उन पे एक महिला संबंधित केस का मामला आया था। क्या हुआ मालूम है आपको? खुद ही जज बन गए, खुद ही कंप्लेंट खत्म हो गया, और कहां जाके बैठ गए पता है आपको? राज्यसभा के सदस्य भाजपा के टिकट पे। तो यही होने वाला है। मुझे तो बताइए, आप जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं, जो हमारे जजेस पर भरोसा नहीं है सोमनाथ भारती जी, तो कहे लिए कह रहे हैं न्यायिक जांच कहां से आया था? कहे लिए कह रहे हैं न्यायिक जांच? चोरी का पैसा यहीं से गया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपको जस्टिस पर भी भरोसा नहीं है तो क्यों जुडिशियल इंक्वायरी? राष्ट्र के नाम पर स्वयं की सेवा करने वाली जो संस्था है, जो 5 स्टार हेडक्वार्टर बना हुआ है, उसका पैसा कहां से आता है? नहीं, मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूं। भारती जी, 5 स्टार बना है हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, भारती जी, ये पैसा कहां से आता है? भारती जी, आपको जजेस पर भी भरोसा नहीं तो जुडिशियल इंक्वायरी क्यों? मध्य प्रदेश के सीएम है, आप बोलिए कोई इंक्वायरी करा लो, सब अपने तुम्हारे परिवार के नाम पे कर लिया। ये भाजपा का एक एक चोर आज पूरा देश देख रहा है। हिंदुओं देखिए, ये अब न्यूज देखिए, सिंधी समाज ने अगर दान देने वाला व्यक्ति अपने दान के ऊपर सवाल करे, इससे बड़ा लानत क्या होगा? कहा था 500 वर्ष का राम का वनवास खत्म हो गया, बस 2 साल चला। भगवान राम के वनवास खत्म हुए 2 साल चला, इनसे हजम नहीं हुआ। ठीक, पैसे देकर ये मैं रिप्लाई ले लेता हूं। सोमनाथ जी, मेरा सवाल तो आपने नहीं सुना। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर 30 सेकंड बोलिएगा, फिर कुछ आगे आ रहा हूं। ये रस क्या नहीं हुआ अभी तक? राकेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, 2-3 आरोप लगे, मैं इसका जरा स्पष्ट जवाब देता हूं। ये समाजवादी पार्टी और उनके गुर्गे सारे मिलकर कह रहे हैं कि गोपाल राव गोपाल राव गोपाल राव। मैं दावे के साथ कहता हूं, गोपाल राव नाम का व्यक्ति कोई ट्रस्ट और ट्रस्ट के आउटसाइड और इनसाइड कोई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो प्रूव करके दिखाएं गोपाल राव नाम का कोई व्यक्ति है क्या? एक बात। दूसरी बात, चंपत राय के भतीजे का नाम आ रहा है कि चंपत राय के भतीजे ने ये कर लिया वो कर लिया। ये जो नाम आ रहा है चंपत राय जी का भतीजा, वो कोई चंपत राय जी का भतीजा है ही नहीं, वहां पर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और बाकायदा कल चंपत राय जी के भाई ने उसको उस अखबार को नोटिस भी जारी किया है कि आखिरकार तुमने किस भतीजे का नाम लिया। ठीक है, तीसरी बात ये, जिस गोपाल राव के भतीजे की बात हो रही है, अच्छा ये दोनों बात आ गई। एक छोटा सवाल और रह गया विनोद जी, माफी के साथ रोकना पड़ेगा। कुशाग्र शार्प 30 सेकंड, मुझे बस इतना बता दीजिए, जब जजेस पर ही भरोसा नहीं है तो जुडिशियल इंक्वायरी भी क्यों मांग रहे हैं आप लोग? देखिए राकेश जी, हम सीधे तौर पे चंपत राय जो लगातार राम भक्तों के चंदे को चंपत करने में लगे हुए हैं, हम उनकी भूमिका पे क्लियर सवाल उठा रहे हैं और हम नहीं उठा रहे, ये चोरी से साबित हो जाता है। ठीक है, जो ये ट्रस्टी, देखिए जो ट्रस्ट है पूरा, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है चंदे को गिनने की, कामकाज की, आखिर 8 महीने की सीसीटीवी देखिए फुटेज डिलीट हो जाती है राम मंदिर से। और मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टमैटिक चोरी को क्यों ट्रस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार आदि गुरु शंकराचार्य जी भी ये बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि चंपत राय लगातार राम भक्तों के धन को चंपत कर रहा है। और ये लोग जो बोलते हैं राम, आप कह रहे हैं ना राजनीति जो कुशाग्र, मैं रोकता हूं, पहले आप लोग तय कर लीजिए कि इंक्वायरी सिस्टम पर भरोसा है कि नहीं है, फिर एसआईटी की रिपोर्ट या फिर जुडिशियल इंक्वायरी। जब कहेंगे जजेस पर भी भरोसा नहीं है तो कहेंगे जुडिशियल इंक्वायरी की भी मांग, तो रिपोर्ट आने दीजिए। और रिपोर्ट में तो अभी तक तो किसी को क्लीन चिट नहीं है, इसी पर आपको संतोष करना चाहिए था। किसी को क्लीन चिट दे दी जाती तो बोगस कहते तो बातचीत थी। वक्त इतना ही है कुशाग्र भाई, फिर ये चर्चा तो चलती रहेगी।